फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फतेहपुर धर्मांतरण मामले में शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल का नाम आया था। आरबी लाल का एक और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरबी लाल कोरोना को दुष्ट आत्मा बता रहे हैं। आज से और इसी घड़ी से, इसी समय से, जो हमारे घड़ी में समय हो रहा है 11:24, ये शैतानी शक्ति हमारे देश को इसी घड़ी छोड़ दे यीशु नासरी के नाम से। जहां कोरोना वायरस ने देश में तबाही मचाई और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किया और हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने के लिए बैठक भी की, वहीं आरबी लाल झाड़ फूक से अब कोरोना सही कर रहे हैं। यीशु के नाम से हम इस तूफान को, इस महामारी को डांटते हैं। थम जा, थम जा, थम जा, और हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण न कर। अब तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। कोरोना वायरस को डांट कर भगा रहा ये शख्स, जिसका नाम राजेंद्र बी लाल है, आप सोचेंगे ढोंगी बाबा है, लेकिन वास्तव में ये प्रयागराज के एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है। सैम हिगिंसबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस का कुलपति, जो कोरोना को लेकर अंधविश्वास फैला रहा है, उसके अनुसार कोरोना महामारी किसी वायरस से नहीं बल्कि आत्माओं का परिणाम है। शुआर्ट्स के कुलपति राजेंद्र बी लाल का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यीशु के नाम से हम इस तूफान को, इस महामारी को डांटते हैं। थम जा, थम जा, थम जा, थम जा, और हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण न कर। हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण ना कर। हम तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। जहां से तू आया है, तुझे हम वहीं अथाह कुंड में भेज देते यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। शुआर्ट्स विश्वविद्यालय के सामने बने यीशु दरबार में हर रविवार को अंधविश्वास का खुला खेल चलता है। जो व्यक्ति सप्ताह के 6 दिन वाइस चांसलर होता है, वहीं रविवार के दिन यीशु दरबार में झाड़ फूक करने वाला बन जाता है। ईसाई संस्था होने के बावजूद राजेंद्र बी लाल हिंदू संतों की तरह भगवा कपड़ा पहनते हैं ताकि लोगों को मूर्ख बना सके। निशाने पर होते हैं आसपास क्षेत्र के रहने वाले गरीब हिंदू परिवार। बीमारियों और हर तरह की समस्या यीशु के चमत्कार से करवाते हैं सही। आरबी लाल की नज़र में कोरोना का इलाज वैक्सीन नहीं, यीशु दरबार का पानी है। शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण का खेल कई वर्षों से चल रहा है। ऐसे में अंधविश्वास फैलाते हुए शुआर्ट्स के कुलपति राजेंद्र बी लाल किस तरह से लोगों को गुमराह करते हुए कोरोना को दुष्ट आत्मा बताते हुए आदेश दे रहे हैं वायरल वीडियो में, आइए दिखाते हैं आपको। तूफान को डांटिए, बीमारों को चंगा कीजिए, दुष्ट आत्माओं को निकालिए। यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाएंगे। आज से और इसी घड़ी से, इसी समय से, जो हमारे घड़ी में समय हो रहा है 11:24, ये शैतानी शक्ति हमारे देश को, भारत को, उत्तर प्रदेश को, इलाहाबाद को, बंबई को, महाराष्ट्र को, लखनऊ को, दिल्ली को, और जहां जहां सबसे ज्यादा प्रकोप है, इसी घड़ी छोड़ दे यीशु नासरी के नाम से। महारोग, हम तुझे आज्ञा देते हैं। कोरोना वायरस, हम तुझे हुक्म देते यीशु के नाम से, हट जा और अथाह कुंड में जा। बसंत पंचमी पर बारिश के बीच लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। पूरे देश के साथ ही बसंत पंचमी के पर्व पर तीर्थराज प्रयाग में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के पर्व पर संगम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर अलग छटा इस मौके पर देखने को मिली। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के यहां आने का क्रम शुरू हो गया। संगम पर विलुप्त मां सरस्वती के अवतरण पर श्रद्धा के अनंत भावों के साथ देश के कोने कोने से निकले श्रद्धालु ने पूर्ण की डुबकी लगाई। वहीं खराब मौसम होने के कारण भी श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं दिखी। गंगा यमुना के साथ ज्ञान की गहरी जड़ों के रूप में विलुप्त सरस्वती की अनुभूति पाकर हर कोई धन्य होता रहा। ऐसे में क्या कुछ कहना था श्रद्धालुओं का, आइए सुनाते हैं। माघ मास का बसंत पंचमी त्यौहार है, बहुत अच्छा पर्व है और आज के नहाने से हमारे
सब परिवार को एक आस्था के हिसाब से बैकुंठ बता देंगे, बैकुंठ के वास मिलता है और बहुत अच्छा पर्व है। और हमको गंगा माता से विनती करते कि हर बार हमको ऐसा मौका मिलता रहे और सभी के लिए, हमारे देश में सभी के लिए सुख शांति मिले और सभी के अच्छे दिन आए। आज बच्चों को भी जो है विशेष, और आज बच्चों के लिए, हमारे आने वाले जो देश की भविष्य है उनका अच्छा भविष्य हो, अच्छी बुद्धि हो। नाम बता दीजिए। नाम हम मध्य प्रदेश से आए हैं, छतरपुर जिला से, बड़ा मलेरा से, सरमणि यादव। देन है, अपनी देन नहीं है, इसके हमको कोई नाराज़गी नहीं है, बढ़िया है। मौसम साथ दे रहा है, ठंड भी नहीं लग रहा है, इतना माहौल है, गर्म है, कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। हाँ, बारिश है, बारिश तो है, अच्छी बारिश है, कोई ठंड नहीं महसूस हो रही है। नाम बता दीजिए। रामविलास यादव। संगम नगरी प्रयागराज में जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रयागराज रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रयागराज पुलिस को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि यहां कुंभ भी होता है, माघ मेला भी होता है और कई आयोजन होते हैं और जिसके लिए ये एक रिजर्व पुलिस लाइन है। उन्होंने जल्द ही नई रिजर्व पुलिस लाइन बनाने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर बैठक और चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस आयुक्त प्रयागराज, सहायक पुलिस आयुक्त प्रयागराज को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया और कहा, देश की रक्षा करने वाले जवान को गोल्ड मेडल देने का मौका मिला, ये मेरे लिए भी सम्मान की बात है। और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 यहाँ कुछ परेड मैदान, इस मैदान के लिए भी कुछ? हाँ, निश्चित तौर से, चूँकि अब प्रयागराज पहले पुलिस कमिश्नरेट के सिस्टम में नहीं था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने प्रयागराज सहित कई बड़े शहरों को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। तो प्रयागराज की पुलिस लाइन जो है बहुत विस्तृत होने की आवश्यकता है। उसके लिए समीक्षा करके जहाँ पर उचित स्थान होगा विचार करके और इसका विस्तार और इसका सौंदर्यीकरण, क्योंकि यहाँ की परेड माघ मेले से भी जुड़ी है, कुंभ मेले से भी जुड़ी है और प्रयागराज आबादी की दृष्टि से भी बहुत बड़ा स्थान है। कुछ पुलिस अधिकारियों को मेडल भी सम्मानित? हाँ, निश्चित तौर से ये तो गौरव की बात होती है। किन्हीं को भारत सरकार का गृह मंत्रालय मेडल दे रहा है, किन्हीं को उत्तर प्रदेश के डीजीपी जी के द्वारा, कुछ लोगों को स्थानीय स्तर पर, जिनको भी इस प्रकार का सम्मान और पुरस्कार देने का अवसर मिला है, मैं इसे अपने लिए भी सम्मान की बात समझता हूँ, क्योंकि दिन रात एक करके जो समाज की सुरक्षा करते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और उनको सम्मान देना ये सम्मान की भी बात है। इसलिए मैं जिनको सम्मान देने का अवसर मिला है उन सबको बधाई देता हूँ। योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एमपी एमएलए कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए 2014 के एक केस में जहां 1 साल की सज़ा और दूसरे केस में 6 महीने की सज़ा सुनाई है, जिसके बाद उनको निजी मुचलके पे 20-20 हज़ार भरने पर छोड़ दिया है, क्योंकि 3 साल से कम होने की सज़ा के प्रावधान में उनको ज़मानत मिल गई है। ऐसे में उनके वकील का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो फैसले से संतुष्ट नहीं है और वो किस तरह से अपील करेंगे, क्या कुछ कहना है अधिवक्ता राजेश का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर ये घटना हुई थी। रेवती रमन सिंह के समर्थकों और नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के समर्थकों के बीच कुछ विवाद बताया गया था। उसी संबंध में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, उनके दबाव में ये नंदी जी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। उसी मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायालय एमपी एमएलए में चल रहा था। उस न्यायालय में आज फैसला किया है और मंत्री जी को 323, 147, 149 में सज़ा की है। फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे, अपील करेंगे। 6 महीने की सज़ा सुनाई है 323 में और 147 में 1 वर्ष की सज़ा। 2 धाराओं में दोषी करार दिया। SC/ST में बरी कर दिया। कोई कितनी सजा है, कितना जुर्माना है? 6 महीने की सज़ा 323 में है, 1 साल की सज़ा 147 में है और 5,000 रुपये जुर्माना है। तो आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या होगा? आगे हम लोग संतुष्ट नहीं है, आगे हम लोग अपील करेंगे इसकी हाई कोर्ट में। कोर्ट ने कितनी बेल दी है, कितनी श्योरिटी वगैरह ली है? अंतरिम जमानत आज कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, अपील करने तक की अवधि तक के लिए, और 20,000 रुपये की जो है मुचलके पे छोड़ दिया है सभी आरोपियों को। कौन थे आरोपी? नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी थे, कृष्ण और निजामुद्दीन थे और कृष्ण कुमार उर्फ लाला, कमल कुमार उर्फ लाला। नाम बता दें अपने पर्चे देने से। राजेश गुप्ता।
देश के कोने कोने में हर कोई तिरंगा फहरा रहा है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर कोई गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा है। वहीं प्रयागराज करेली स्थित गॉस हॉस्पिटल में भी आज गणतंत्र दिवस इस मौके पर झंडारोहण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएमओ एडिशनल प्रयागराज मुरारी वर्मा व पूर्व सीएमओ फतेहपुर शामिल हुए और गॉस हॉस्पिटल में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण किया। वहीं गॉस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर फिरोज ने पूर्व एडिशनल व पूर्व सीएमओ फतेहपुर को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। वहीं झंडारोहण कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय गीत का भी आयोजन हुआ। आज हमारे यहाँ 26 जनवरी के पर्व पे डॉक्टर मुरारी वर्मा एक्स-सीएमओ फतेहपुर को हम लोगों ने चीफ गेस्ट बुलाया था, जिनके द्वारा झंडारोहण किया गया और पूरा गॉस हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ साथ झंडारोहण किया गया और उनके द्वारा जो स्पीच दी गई मार्गदर्शन, उस पर चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। जहां मंत्री नंदी को कोर्ट ने सजा सुनाई तो कोर्ट के बाहर आने के बाद मंत्री नंदी ने मीडिया से बात करते हुए सफाई दी। कहा कि सपा सरकार में कुंवर रेवती रमन और उनके मंत्री बेटे के द्वारा फर्जी मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें SC/ST एक्ट में बाइज्जत बरी किया है और 2 अन्य मुकदमे में सजा सुनाई है, जिस पर उनके विधि विशेषज्ञ से बात करके सलाह करेंगे कि आगे क्या निर्णय लेना है। ऐसे में मंत्री नंदी का क्या कुछ कहना था सफाई देते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह और उनके बेटे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया था, उसी पर आज कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। अभी हमारे जो भी विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे एडवोकेट हैं, उनको ये फैसले की कॉपी देकर क्या उचित है आगे देखेंगे। और न्यायालय ने SC/ST एक्ट में बाइज्जत बरी किया है और 2 मुकदमे थे, वो 323 और 147, उसमें कुछ है, वो जो भी है वो हमारे एडवोकेट देख करके उस पर जो भी है निर्णय लेंगे। जमानत संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने पर सरकार की तारीफ की, तो साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जब से सरकार बनी है तब से जो सम्मान के हकदार हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है और साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। एक आखिरी सवाल है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुछ संगत मुलायम सिंह यादव जी को भी पद्म भूषण, ये स्पष्टता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार 2014 से बनी है, आप चाहे वह भारत रत्न हो और चाहे वह पद्म विभूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, कोई भी अवार्ड हो, जो सम्मान के अधिकारी होते हैं उनको प्रदान करने का काम किया जाता है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं और इस पर गर्व भी करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान बिना राजनीतिक भेदभाव के देने का काम करती है। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं आई हॉस्पिटल के द्वारा करेली के विभिन्न इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति गानों के तरानों के संग झूमते गाते डॉक्टर्स, नर्स व स्टाफ भारतीय की अलग जगाई। वहीं नाज हॉस्पिटल के द्वारा जहां अस्पताल पर झंडारोहण किया गया और सभी ने राष्ट्रीय गान गाकर तिरंगा यात्रा निकाली, जो करेली के क्षेत्रों में भ्रमण कर पुनः हॉस्पिटल पहुंची। यात्रा में शामिल डॉक्टर व स्टाफ रास्ते भर भारतीयता की अलग जगाने के साथ स्वास्थ्य व सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर अग्निशमन अधिकारी डॉक्टर आर.के. पांडे सहित बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि, शिक्षा अग्रवाल, किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य, महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी, टीना माँ, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, कुमार नारायण, डॉक्टर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप वर्मा, राजीव कृष्ण श्रीवास्तव, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर सचिन प्रकाश एवं विख्यात गायक सूर्य दुबे सहित नगर के विभिन्न गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम ध्वज फहराने के पश्चात उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय गान गाया गया। ब्रिगेड की टीम द्वारा अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया। इस महासभा की सदस्य टीना माँ और चिकित्सक श्री अग्रवाल मैडम, शिक्षा विभाग की मैडम और समस्त छूटे हुए सभी सदस्यों, व्यापारी बंधुओं को मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस देश में सभी लोग मिल के जुल के एक मंच पे आए और अपने आप एक स्वतः चेतना से कोई कार्य करें तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले स्वतंत्रता दिवस जो है, गणतंत्र दिवस हमारा स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में ऐसे देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।